तो हम मेष लगन की कुंडली में शनि और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे शनि और केतु का कंजक्शन अगर आपकी मेष लगन की कुंडली में पंचम भाव में बन रहा हो तो इस कंजक्शन से आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल सकता है। यहाँ देखिए सूर्य का खुद का घर है और सूर्य जो है यहाँ पे आपको जरूर देखना पड़ेगा कि कैसी स्थिति में है। जबकि यहाँ शनि केतु का जो युति है, अब केतु आपके 5th हाउस में है, सूर्य के घर में है। हालांकि यहाँ केतु बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पर शनि के साथ स्थित होने की वजह से यहाँ रिजल्ट पूर्णतः बदल जाएंगे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो केतु हैं वो मंगल की राशियों में या सिंह राशि में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर यहाँ पर अब शनि साथ आने की वजह से इसके रिजल्ट एकदम अलग होंगे। यहाँ शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव के स्वामी है और केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस प्लैनेट होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको आपका सही करियर चुनने, सही एजुकेशन ग्रहण करने और ऐसे कार्यों में जहाँ पर आप अर्निंग्स कर रहे हैं, धन को लेकर कुछ नया प्लान कर रहे हैं लाइफ में, उनमें आप सही डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बाधाएं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां आपके सामने आ सकते हैं ये कंजक्शन की वजह से। तो हो सकता है कि संतान के साथ भी आपके बहुत ज़्यादा रिलेशंस खराब रहें, संतान को लेकर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी होगी उनके जन्म के समय। इसके साथ साथ ऐसा जातक हमेशा कन्फ्यूज रहेगा कि उसके लिए एक सही कैरियर कौन सा है। भले ही जातक कितना भी पढ़ा लिखा है, इसके बावजूद भी जातक को सही करियर चुनने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। शनि केतु का ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उत्पन्न करेगा। ये कंजक्शन की वजह से आपको योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म, ज्योतिष वगैरह ऐसे कार्यों में या ऐसे विषयों में बहुत ज़्यादा रुचि ज़रूर रह सकती है। लेकिन क्योंकि अब शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो इन दोनों भावों से संबंधित आप बहुत सारे गलत डिसीजन ले सकते हैं और बहुत सारे ऐसे निर्णय आपके जो काफ़ी ज़्यादा गलत साबित हो सकते हैं। इससे आपको काफ़ी नुकसान होगा। शनि का अगर देखा जाए तो इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ और दूसरे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शनि आपके 7वें भाव पर भी दृष्टि डालते हैं, आपके 11वें भाव पर और आपके दूसरे भाव पर भी। तो आपकी ओवरऑल लाइफ पर ही इसका असर पड़ेगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना किसी भी काम के लिए। भले ही आप अपने कैरियर के लिए प्लान कर रहे हैं, धन के लिए प्लान कर रहे हैं या किसी भी काम के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस हमारे इंटेलिजेंस को भी दिखाता है और हमारी बुद्धि, हमारा विवेक भी 5th हाउस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब केतु आने की वजह से आपको अपना जो सही कैरियर है उसको चुनने में तो दिक्कत होगी ही होगी। आप ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भ्रम का शिकार भी हो सकते हैं और अक्सर आप दूसरों की बातों को मानने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे मानसिक रूप से, या दूसरों की बातों में आने की वजह से अपना कोई बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। केतु का यहाँ स्थित होना दिखाता है कि आप धन के मामले में थोड़ा स्पेकुलेटिव हो सकते हैं कभी कभी, तो आप धन के मामले में थोड़े लालची रहेंगे। अब राहु की दृष्टि भी यहाँ रहेगी, इस वजह से कोई भी प्रकार का सट्टा, लॉटरी वगैरह ऐसा काम अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ लाइफ में हमेशा ही आपको प्रत्येक कार्य करते समय बहुत ही सही डिसीजन लेने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा। और मेनली आपको अब जो कैरियर में नेम फेम मिलना चाहिए, जिस प्रकार की आपको पहचान मिलनी चाहिए, उसको लेके प्रॉब्लम रहेगी। अब शनि का दृष्टि क्योंकि आपके 7वें भाव पर है, 7वें भाव पर रहने से जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड स्थिति रहेगी। जीवन साथी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ शनि की दृष्टि है तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि ये कंजक्शन आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता है, अकल्ट के विषयों में बहुत ज़्यादा फायदा कर सकता है, या आपको एक मजबूत सिक्स सेंस भी देता है। अब यहाँ पे आपके सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। इसके साथ साथ क्योंकि शनि और केतु वैराग्य लाते हैं, वैराग्य लाने की वजह से अगर बृहस्पति का संबंध इनसे बन रहा है तो कुछ हद तक फिर भी आपके लिए ये फेवरेबल होगा और आपको सही डिसीजन लेने में मदद जरूर करेगा। लेकिन यहाँ अगर शनि वक्री हो जाते हैं, वक्री शनि होकर जब वो केतु के साथ स्थित होते हैं तो केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ शनि पर पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए एक ऐसी ज़िंदगी या ऐसा जीवन स्टार्ट होगा जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में महसूस करेंगे। आप कोई भी निर्णय लेते समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहेंगे और जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आए, थोड़ी सी भी कोई परेशानी आए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप अपने आप को जो बदलती हुई सिचुएशंस हैं उनके हिसाब से ढाल नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी दिक्कत आपको आने वाली है। इसके साथ साथ अपनी अर्निंग्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। आप अपने जो अर्निंग्स के जो आपके साधन हैं उनको लेके भी आपको काफ़ी दिक्कत रहेगी और एक प्रॉपर प्लानिंग, जो फाइनेंशियल प्लानिंग जिसको हम बोल सकते हैं आपके कैरियर के लिए और आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, वो करने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी।
यहाँ पे केतु जितना अधिक शनि के क्लोज होंगे उतना ही अधिक ये संभावना है कि एक समय बाद आप अपनी संतान की जिम्मेदारी, अपने जीवन साथी की जिम्मेदारी या अपने धन से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी एकदम से छोड़ देंगे और ज़्यादातर ध्यान आपका मेडिटेशन वगैरह करने, कोई भी ध्यान या साधना वगैरह करने पर रहेगा। तो ऐसे में आपके वैराग्य की तरफ आगे बढ़ने की संभावना और ज़्यादा प्रबल होती जाएगी समय के साथ साथ। तो ये कुछ परिणाम हो सकते हैं। अब कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ पड़ रहा हो तो रिजल्ट कुछ बदल भी सकते हैं।